प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी परियोजना कार्य किस प्रकार से संपन्न करें इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये लिखा है, हिंदी परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे करें। कक्षा 10वीं या 12वीं के जो भी छात्र इससे संबंधित हैं और जिन्होंने विषय के रूप में हिंदी लिया है, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि CBSE द्वारा हमें एक कैरिकुलम प्रदान किया जाता है जिसमें परियोजना कार्य के अंकों का विभाजन किया जाता है। अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 अंक परियोजना कार्य में विषय वस्तु के होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी टॉपिक मिला है उस टॉपिक के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं विषय वस्तु। उस विषय वस्तु पर जब आप लिखते हैं तो उस पे 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपकी भाषा और आपका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, इसको देखते हुए अध्यापक या विषयाध्यापक आपको 3 अंक प्रदान करेंगे तथा शोध और मौलिकता के लिए, शोध और मौलिकता का अर्थात किन ग्रंथों से, किन वेबसाइटों से, किन पुस्तकालयों में जाके आपने उससे संबंधित सामग्री एकत्र की है, उससे संबंधित चीज़ें आपने शोध की है और उसमें आपका कितना व्यक्तिगत योगदान है, न कि किसी की नकल है, इसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो कुल मिला जुला के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 चरणों में ये विभाजित है और इन 3 चरणों में विभाजित होने के साथ साथ यह 10 अंक का हो जाता है। 5 अंक श्रवण के हैं और 5 अंक आपको वाचन के दिए जाते हैं। मिला जुला के कुल हो गए 10 मार्क्स। इन 10 मार्क्स से आप अपने लिए 20 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। परियोजना के अगले चरण में बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि परियोजना कार्य निर्माण किन किन शीर्षकों या हेड में हम करेंगे, उसके लिए कौन कौन से हेड या कौन कौन से शीर्षक होने आवश्यक हैं। तो शीर्षक नंबर 1 पहला जो होगा वो आपके लिए देखिए शीर्षक होगा। शीर्षक पेज अर्थात टॉपिक या विषय को आप बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक नंबर 2 होगा आपके लिए विषय सूची। विषय सूची में आप देख पा रहे हैं कि आप किस पेज पर क्या लिखते हैं, जिसे कहते हैं अनुक्रमणिका या इंडेक्स पेज कहते हैं। तो इस इंडेक्स पेज पर आप ये दर्ज करेंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें किस किस पेज पर लिखी हैं। इसके बाद तीसरा जो विषय आता है घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में आपको एक घोषित करना होगा कि आपने ये सामग्रियाँ कहाँ से ली हैं और किस प्रकार से संकलित की हैं, जिसके बारे में आपको घोषणा करनी होगी। इन 2 प्रपत्रों को, घोषणा पत्र, आभार ज्ञापन, मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर और PDF उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप उसमें कुछ चीज़ें परिवर्तित करके उसमें अपनी परियोजना कार्य में प्रस्तुतियाँ लगा सकते। परियोजना कार्य पर दिए गए विषय प्रवेश में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर आपको किसी कवि या साहित्यकार का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक योगदान देने के लिए बात की गई हो या इस विषय पर आपको टॉपिक दिया गया हो तो उसके कौन कौन से उप विषय होंगे। तो उप विषयों में सबसे पहले एक टॉपिक आप डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय जब डाल देंगे तो जीवन परिचय के बाद आपको ये उसके अंतर्गत आप लेखक या कवि का जन्म, माता पिता का नाम, मृत्यु, जन्म स्थान, ये सब दर्ज करेंगे। इसके पश्चात उनकी प्रारंभिक शिक्षा, इस विषय पर भी आप उस पर लिखेंगे तथा यदि उन्हें कोई विशेष पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुआ है
उसकी भी जानकारी आप देंगे। अब आप रचनाओं की तरफ बढ़ेंगे। साहित्यकार ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उसका आप संक्षिप्त विवरण पेश करेंगे। उसमें उन्होंने कहानी लिखी है, पत्रिका का संपादन किया है, नाटक, उपन्यास आदि विषयों पर आप चर्चा। जीवन परिचय का उल्लेख करने के बाद आप कवि या साहित्यकार या लेखक का साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें कि एक विषय विस्तार देने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। किसी भी साहित्यकार का साहित्यिक योगदान पर चर्चा करना ये बहुत ही आवश्यक और परम महती कार्य है। लेखक के यदि कोई व्यक्तिगत संघर्ष हैं जीवन में, उसने लेखन के दौरान कोई संघर्ष किया है या उसे लिखने में कोई समस्या आई है, किसी भी प्रकार का उसने संघर्ष किया है तो उस संघर्ष की चर्चा करेंगे, उसकी लेखन शैली पर बात करेंगे। यदि वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का कवि है तो उसकी स्वाधीनता आंदोलन के प्रति भागीदारी और उसमें उसका साहित्यिक योगदान पर चर्चा करनी। विषय को विस्तार देते हुए आप पुनः एक बार आएंगे कि आपको उस लेखक या साहित्यकार की रचना पर आपको बात करनी होगी। रचनाओं पर संक्षिप्त परिचय भी आपको देना होगा। कवि या साहित्यकार की कोई भी महत्वपूर्ण रचना है जिस पर उसने विशेष कार्य किया है या उन पर उन्हें विशेष पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसकी चर्चा भी आप करेंगे। चर्चा में ये शामिल करेंगे कि उस रचना का विषय क्या है, उस रचना का विस्तार क्या है, या वह किस घटना पर या किस चरित्र पर वर्णित की गई है। इस विषय पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे। कम से कम यदि आप तुलसीदास जैसे कवि या साहित्यकार को लेते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि पर आप संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके चित्रों का संकलन करेंगे और उनके चित्रों को उस पर चिपकाएंगे। लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी हुई है। संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब ये है कि आपने इन विषयों को कहाँ से संकलित किया है। जैसे आप लाइब्रेरी में किसी पुस्तिका को अध्ययन किया है या अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ सामग्री ली है, इंटरनेट से आपने सामग्री प्राप्त की है, तो उन सामग्रियों की यहाँ आप चर्चा करेंगे। यथास्थान आपको मैं बता दूं कि आपको इस पर निर्माण करते समय कवि का चित्र, उनकी महत्वपूर्ण कार्यों या कोई पुरस्कार है या प्रारंभिक जीवन के उनके कोई चित्र हैं, किसी के साथ मिलने का संस्मरण है, तो इन विषयों को भी आप उसमें समाहित करेंगे। और जिस तरफ आपको एक तरफ पेज सादा जो मिला हुआ है उस सादे पेज पर आप उनकी विभिन्न चित्रों को दर्शाएंगे और चित्रों को दर्शाने के समय आपको उस पर बढ़िया से उस चित्र को इस तरीके से वर्गीकृत अर्थात एक लाइन आउटलाइन बनाकर चित्र पर टिप्पणी करते हुए नज़र आएंगे। उसके नीचे आप उस चित्र का विवरण देते हुए नज़र आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह बताया कि परियोजना कार्य किस प्रकार से निर्माण की जाती है। यदि इस निर्माण कार्य में मैंने आपका सहयोग किया है तो इसके लिए मैं बहुत आपका सहयोग करने के लिए बहुत ही आभारी हूँ। यदि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा यदि आपको किसी अन्य विषय पर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं।